जस जुगतो बनाई सुना हो सो कथा सुहाई। तुम पावक में करो निवासा तोला के करो साचर नशा जानकी कहिए ना। अब हम नरलीलाएं करना चाहते हैं, इसलिए तुम अब अग्नि में वास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा। जब ही राम सब कहा बखानी पद धर ही अनली समानी। लक्ष्मण यह बरम न जाना जो कछि चरण रचा भगवान। तो तही बनु निकटो दसानन गया तब माई चो देखिए कितना सुंदर हिरन है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर हिरन नहीं देखा, बल्कि नाथ मैंने सोना तो बहुत देखा। जब हमारा विवाह होकर के आया तो माँ कैकेयी ने कनक भवन प्रदान किया, अर्थात ये कह दूं सोने का भवन, जहाँ पर सोने की चिड़िया सोने के हिरन भी थे। लेकिन फर्क इतना, वो सोना निर्जीव था, आज ये सजीव सोना पहली बार देख रही हूँ। यदि आप इसे लेकर के आएंगे ना, जब 14 वर्ष की अवधि के बाद पुनः लौट कर के अयोध्या जाऊंगी तो इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब ये महलों में छम छम करके चलेगा तो माताएं भी कितनी खुश होंगी। नहीं तो भरत भैया को भेंट के स्वरूप में दे दूंगी। और इसकी चरम भी देखिए कितनी मनोहर है, आपकी पूजा में आसन के काम आएगी ना। इसलिए ना मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज प्रथम बार कुछ आपसे निवेदन करती हूँ, मान लीजिए ना नाथ। ऐसा मृग तो खाना सुना जैसा यह सुगर सलोरा है। देखो देखो तो सर से पाँव तला सारा सोना ही। यदि आप इसकी छाल ले आएंगे तो आपके पूजा में आसन के काम आएगी। हे नाथ छाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होती। सोने के मृग की ये मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। आज तक मैंने ऐसा हिरन नहीं देखा, सुंदर अलौकिक मनोहर मन को मोहने वाला। ऐसे लग रहा है जैसे ईश्वर ने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो ना। कितना प्यारा प्यारा ये मृगा है, कितना न्यारा न्यारा ये मृगा बन में आया है। कलाकार कुदरत ने कितना रुचिर बनाया।
मन में आया है कलाकार कुदरत में जितना देखिए ना, देखिए जरा मन हर मेरा इस दिल आया मन मेरे आया देखिए जरा प्रभु स्वयं ही आया मन हर मेरा इस दिल भाया मन मेरे आया इधर उधर देखो नहीं देता है बोलता है इसलिए ना जाइए आप इस हिरण को मार के ले आइए ना जानकी स्वामी। आज तुम हमें आदेश दे रहे हो प्रभु, इस मृग की छाल लेकर के आई हो। अवश्य ना जानकी हमारी आज हमारी ये औकात नहीं है हम तुम्हें सोना दे सके, क्योंकि हम वन प्रखंड में तपस्वी बन करके घूम रहे हैं। ठीक है जानकी, यदि तुम्हारी यही हट है तो अवश्य हम प्रयास करेंगे तुम्हारे लिए मृग लेकर के आए। भैया लक्ष्मण, सीता केर करो रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। भैया लक्ष्मण, यहाँ पर 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है, बुद्धि विवेक बल और समय। किसी भी समय कोई भी आपत्ति आने पर जानकी को अकेला नहीं छोड़ना। भैया लक्ष्मण, मैं इस मृग का वध करने के लिए जा रहा हूँ। कट पर कर बाधा कर तल चाप रुचिर सर साधा, तब तक कठिन सरवारा धरन पर उकर भोरी पुकार। हाय भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो, हाय सीते मेरी सहायता करो, हाय लक्ष्मण मेरी सहायता करो। हाँ आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सब परामो सभीता। देवर लक्ष्मण, अभी अभी तो मेरे नाथ मृग मारने के लिए गए थे, अचानक आवाज आई लक्ष्मण बचाओ सीते रक्षा करो। मुझे लगता है मेरे नाथ बहुत संकट में है मेरे लाल। देवर देवर जा कर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारे रहे, भाई के थके हुए
लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, स्वामी मेरे दुख जाओ मेरे लाल, मेरे स्वामी की रक्षा करो। हे जगत जननी जगत माता एवं मेरी प्यारी माँ, आज आप ये क्या कह रही हैं कि देवा लक्ष्मण जाकर के देखो, इस समय तुम्हारे भैया संकट में हैं। नहीं भैया, मेरे भैया के पास संकट नहीं आ सकता। इस वीर भोग्या वसुंधरा में अभी तक ऐसे किसी वीर ने जन्म नहीं लिया जो मेरे भैया को कष्ट दे सके, क्योंकि माँ भृगुत विलास ये सृष्टि लय हुई, सपने संकट परे की सोई, जिनके भाव के सारे मात्र से इस सृष्टि का लय अर्थात विनाश हो जाता है। ऐसे महाप्रभु के स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। किसका साथ है मैया जो उनको दुख पहुंचाएगा? ये सूरज जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। इस समय धर्म मेरा यह है, प्रभु आपकी रक्षा पर सर्व निछावर है मेरा। अपने की भाई की आज्ञा पर माँ मैं जब दृष्टिपात करता तो क्या देखता? यह वन न्यायालय है, विश्व विशाल है चारों ओर घनेरा है। इस वन में आपको अकेला छोड़ चला जाऊं? नहीं भैया, कर्तव्य नहीं है मेरा। परम वचने सीता जब बोला। आज मेरे लाल ये कैसी बातें करते हो? अरे जिस नारी का पति संकट में है वो कहते हो माता अपने मन में धैर्य रखो। मेरे लाल, क्या तुमने मेरे स्वामी की वो करुणामय आवाज नहीं सुनी जिसमें मेरे स्वामी हाय सीता हाय लक्ष्मण करके पुकार रहे थे? कहते हो माता अपने मन में धैर्य रखो। हाँ भैया। अरे नारी का तो धर्म हुआ करता है, पति सेवा पति पूजा, बस यही काम है पत्नी का। पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। तुम कहते हो माता अपने मन में धैर्य रखो लाल। हाँ माँ, धैर्य रखे। और जिनके लिए वो महलों का सुख त्याग कर किस वन प्रखंड में आई हूँ, आज उन्हीं के ऊपर संकट है लाल। कहते हो माता अपने मन में धैर्य रखो। मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था मेरे लाल, बल्कि जब हमारा विवाह होकर के आया तो माँ की कई ने मुझे दिखाई में मुझे कनक भवन प्रदान किया। जब माँ कौशल्या ने मेरा मुंह देखा तो माँ कौशल्या ने मुझे हस्त फूल प्रदान किए। जब माँ सुमित्रा ने मेरा मुंह देखा तो माँ सुमित्रा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। माँ सुमित्रा रोने लगी, कहने लगी पुत्र वधु सीता आज देने के लिए मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं है। ये लो मेरे लाल लक्ष्मण का हाथ, आज से मेरा पुत्र नहीं, आज से तुम्हारा पुत्र है। माँ, मैं आपका पुत्र ही हूँ, पर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लाल। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैं विवश हो गया, नहीं जा सकता माँ, आप नहीं तो अमंगल हो जाएगा मेरे लाल। अरे जब तुम अयोध्या में थे कैसे अपनी वीरता की टिंगे मारते रहते थे। माता मैं वन को जाऊंगा, भैया की सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा। आज जब सेवा करने का अवसर आया तो कुटिया में कारों की भांति छुपे हो। लेकिन लक्ष्मण अब मैंने ये जान लिया। क्या मैया? अब मैंने ये जान लिया कि स्वार्थ का भाईचारा है। मैया, तुम घर से बंजो आए हो तो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है, सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई, भाई सा शत्रु नहीं कोई। अरे सौभाग्यशाली होते हैं वो भाई जिनको परमात्मा ने बड़ा भाई दिया हो।
लक्ष्मण, तुम्हारे पास बड़ा भाई होते हुए भी संकट में है, तुम यहाँ कुटिया में कारों की भांति छुपे हो। नहीं लाओ, ये धनुष बाण मुझे दे दो। मैं कार स्त्री हूँ, अपने स्वामी की रक्षा करना स्वयं जानती हूँ। लाओ धनुष। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माँ, आप कह रहे लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो। नहीं मैया, मैं आपके चरणों की शपथ खा करके कहता हूँ, यदि मेरे भैया के भ्रातृत्व प्रेम में कोई कमी हो तो ये वीर भोगिया वसुंधरा हट जाए और ये लक्ष्मण उसी में समाहित हो जाए। माँ, आप कहती हैं स्वार्थ का भाईचारा है। नहीं मैया, ये संसार जानता है मेरे लिए मेरे भैया श्री राम ही सब कुछ है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व रामचंद्रो दयालु, नैनम जाने न जाने न जाने। हे भूत भान भगवान शंकर, आप ही बतलावे। यदि आज मैं अपनी मैया की आज्ञा को नहीं मानता तो माँ कह रही लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो। यदि माँ की आज्ञा को मान करके चला जाऊंगा तो भैया श्री राम कहेंगे लक्ष्मण आज तक तुमने कभी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया, आज कैसे मैं क्या कहूँगा। इसलिए हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणो गवाह तुम्हें मेरे से धर्म नाव की। हे सूर्य देव मल्ला है तुम्हें, बस आज्ञा पालन करता हूँ, इतना ही संतोष मुझे। रघुराई यदि उलहना दे तो सभी लोग कह देना निर्दोष मुझे। माँ, आपकी आज्ञा मानकर मैं जा रहा हूँ। माँ, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, आप इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जिस परम कुटी में आएगा है आन उसे एक ठाकुर की वो भाट वही हो जाएगा। हे दसों दिशाओं बन के देवी देवताओं, आज मैं अपनी मैया को आप सभी के हवाले सौंप कर जा रहा हूँ। सभी मेरी मैया की रक्षा करना। माँ, आप सावधान होकर रहना। सौंप सब काहू बन दिस दे, सौंप सब काहू चले जहाँ रावणी ससुराल। सून बीच दस्कंदर देखा, आवन कट जती के भेसा। 110 शीशो स्वान की नाई, इत उत चित है चला भड़िया। देख रहा हूं अब दोनों तपस्वी उस मायावी मृग के पीछे चले गए। अब यही वह समय है जब मुझे आवाज लगाना चाहिए और हरण करना चाहिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मन। प्रसन्न आपका हाल, आपने एक ऐसी दुर्दशा बना के रखी है महात्मन। क्यों नहीं महात्मन, हमारी कुटिया में दोपहर के खाने के लिए कुछ फल रखे हैं, वो मैं आपको ला करके देती हूँ। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, मृग के उस भोजन झट में अब तक न किसी ने। और महात्मन अपने खाने का सोच नहीं है, अपने खाने का सोच नहीं। अपने खाने का सोच नहीं, अपने खाने का सोच नहीं। यदि है तो सोच
अच्छा देवी जी, अच्छा हो चाहे बुराई मुश्किल है तो इतना आशीर्वाद हमें तो इतना आशीर्वाद तो इतना आशीर्वाद हमें ऊपर से हमारा आए शिकायत से कुशल रहे स्वामी लीजिए महात्मन। हे माई मुझको भिक्षा दे, बरसवा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, ओ सदा बोले बाला तेरा। तू दूध हो नहा और पूतो फल, अरे दिन पर दिन बड़े भागे ने हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, हे देवी अटल सुहागिन हो। लीजिए महात्मन। देवी ये भिक्षा बंधी हुई, इसे कैसे ग्रहण करूंगा? हे ऋषिराज मुझे क्षमा करना, रेखा तोड़ नहीं सकती, हियान मुझे मेरे देवर की, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। कृपया करके आप यहाँ तक कष्ट करें और ये भिक्षा ग्रहण करें। नहीं, मैं इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता, ये भिक्षा बंधी हुई है। यदि नहीं देना चाहती तो हम आपके द्वार से जा रहे हैं। रुकिए महात्मन। और जाते जाते तुम्हें शराब भी देकर जाएंगे। रुकिए महात्मन, देवर की यार रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। महात्मन मैं इस रेखा के बाहर आ रही हूँ, मेरे स्वामी को श्राप मत दीजिए। आइए देवी जी आइए, देखो भोजन देना बहुत आइए। सीते ये सीते छलवल नहीं, मैं कर लगता आँख खोल के देख ले, 20 भुजादस्ती। अरे दुष्ट पापी, तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक गीदड़ होकर के एक सिमनी की कामना करने के लिए जा रहे हो। अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे स्वामी तुम्हें एक ही बाण में भस्म कर देंगे। वो दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार। अब स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए थे अब वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती नारी के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की ममता करती झोली भिकमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा ये नीच पतंगे की। हर की पतंगे की इच्छा रहती है कि मैं जाकर के सूरज को छूं, लेकिन उससे जाने से पहले ही उसके पंख कट जाते हैं। अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से। ये देखो, तुम अपने उस नाम को पुकारो और ये लाबर तुम्हारी ओर हो रहा है। कहाँ चले गए मीना? आ गया तेरा वो राम, आ गया नहीं आएगा, वो रावण की माया में फंसा हुआ है। चिल्लाओ, चीखो, पुकारो। और पुत्र लक्ष्मण
मैं तुम चरणों की दासी हूँ। आपके बिना मैं जीवित कैसे रह पाऊंगी मेरे नाथ। कहते थे जानकी मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर आज वो प्रेम कहाँ गया मेरे नाथ। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। स्वामी स्वामी रक्षा करो मेरी नाथ। स्वामी बिना ये दासी, स्वामी बिना ये दासी कैसे यूं रह सके। स्वामी बिना पुकारो, बुलाओ, कहाँ है वो राम? वो नहीं आएगा। सामने रावण खड़ा है, रावण। स्वामी बिना मैं जीना सकूंगी, तेरे मेरे सह ना सकूंगी। स्वामी बिना ये स्वामी बिना ये कैसे स्वामी छोड़ो सीते, खामोश हो जाओ, छोड़ो। खामोश हो जाओ। हम आत्मा की हो तुम आत्मा, स्वामी मेरे तुम हो परमात्मा। आपको कहते थे जानकी हम आत्मा की हो तुम आत्मा, स्वामी मेरे तुम हो स्वामी स्वामी बिना ये दासी। और ये 101 पदमुद्राएं देख रहे हैं आप, सीता जी का सुंदर बनाए हमारे लिए यहाँ जगत के बहुत ही अच्छे कलाकार भाई उदय सिंह राजपूत जी आप महुआ। 101 पदमुद्रा जगत सिंह सोनी जी आप सरकारी वाले 101 पदमुद्रा सीता जी के सुंदर बनाए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। खामोश हो जाओ।
तीर्थों का ग्रास बना दूंगा, कोई नहीं आएगा। वो तेरा राम उस माया के मृग के पीछे चला गया, लक्ष्मण भी रावण की माया में भ्रमित हो गया, वो नहीं आने वाला। और ये तो संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी पत्नी से झूठे वादे करता है, तेरे लिए मैं चांद तोड़ कर लाऊंगा, लेकिन ये सब झूठ, ये सब मिथ्या, बस पदरजपति का ये श्रृंगार है, पदरज से बेड़ा पदरजपति का ये श्रृंगार है, पदरज से बेड़ा तेरा पार आनंद स्वामी गीतराज सुनिया बैठ जाओ। अरे रघुकुल तिलक नार पहचानी। तू मेरी बेटी को लिए जा रहा है? तुझे मार दूंगा। क्यों रे पक्षी, तेरा इतना साहस तू रावण का मार्ग रोकेगा? अरे तैयार हो जाइए, आ जाओ। राजस पंखी पराखल धरनी, सुमर राम कर अद्भुत करनी। आओ बेटी। ये पक्षी वास्तव में बहुत बलवान है, इसके द्वारा चोंच के माध्यम से हमारे वक्षस्थल पर इतना तेज प्रहार किए गए कि हमारा संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया। अगर इसका बल ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये मुझे सीता को नहीं ले जाने देगा, इसके साथ बुद्धि का प्रयोग करना होगा। ये गिद्ध है और गिद्ध को मांस प्रिय होता है, इसे मैं अपना मांस काट के डालता हूँ और ये उस मांस को खाने में फंस जाएगा। धरनी सुमर राम कर अद्भुत। सीता जान चढ़ाए बहोरी, चला उतायल काशी न थोरी। रावण के मार्ग में आने वाला प्रत्येक प्राणी ऐसे ही काटा जाएगा, इसलिए बस तू अपनी जुबान को शांत कर, वरना तेरी गर्दन काट दूंगा। रथ को आगे बढ़ाओ। आइएगा, जाते जाते कल की लीला के विषय में सुने।